गाड़ी पे अटक गई है, अब इसको उतार रहे हैं सारे। एक अच्छा ट्रैवलिंग व्लॉग कैसे करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट आई होप मेरे साथ आप भी इंजॉय करेंगे कराची से कश्मीर तक का सफ़र। सो लेट्स स्टार्ट। चाय पीने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो गई क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। मैंने दिन को 3 बजे निकल जाना था घर से। सो जल्दी से मैंने बैग पैक कर लिया और मैं घर से बाहर निकल आई। ये मेरे लिए एक खुशी का लम्हा भी था क्योंकि मैं अपने घर जा रही थी, बट एक दुख का लम्हा भी था क्योंकि मैं अपने लिंकू को छोड़कर जा रही थी और उसको छोड़कर जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। फिर मैं रिक्शे पर बैठ गई और मैं घर से निकल आई। बहुत गर्मी हो रही थी कराची में और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था क्योंकि कराची से मेरे घर से लेकर बस स्टेशन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, बहुत दूर है। फिर मैं आई, बड़ी मुश्किल से बस में आके बैठी। तकरीबन 3 किलोमीटर टर्मिनल दूर था, उस पे आके बैठी बस में। मैंने टिकट लिया, अपना लगेज रखवाया और फिर मैं अपनी सीट ढूंढने में लग गई। लेकिन इस गाड़ी में थोड़ी सी सीट आगे पीछे थी क्योंकि जिस पे 4 लिखा हुआ था सीट नंबर 4 वो नहीं थी, दूसरी साइड वाली थी। तो फिर आगे मुझे होस्टेस ने बताया कि नहीं, इस साइड पे नहीं, आप दूसरी साइड पे बैठ जाएं। और फिर हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल गए। कराची में चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए अंदर बस में बैठ के थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। और यहाँ पे सर्विस स्टेशन पे इतनी स्मेल आ रही थी, ओ माय गॉड। अगर आप लोग जाएँ तो आप लोग देख कर जाइएगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस बस में ट्रैवल कर रही थी। सो मुझे तो काफ़ी बुरा लग रहा था और मैं जल्दी से आके बैठ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और आई डोंट नो किसकी आ रही थी। लेकिन स्टार्टिंग में ये हुआ कि मेरे साथ वाली सीट खाली थी और मैंने उस पर अपना बैग रख दिया। तो मैं खुशी खुशी बैठ गई। मैंने कहा चले, रास्ते में जहाँ मैं थक जाऊँगी और वहाँ पे मैं लेट जाऊँगी। यहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ। फिर हम लोग कराची से निकल आए। यहाँ पे हैदराबाद मोटरवे पे जब हम लोग पहुँचे तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ, आसमान पे बादल आ गए थे। फिर उन्होंने रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ चीज़ें थी जिसमें बिस्किट थे और सैंडविच थी और ये स्नैक्स थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे भी ये वाले स्नैक्स सिर्फ मैं खाती हूँ और नहीं खा रही होती। और फिर हम लोग तकरीबन 3 घंटे के ट्रैवल के बाद यहाँ टर्मिनल पे पहुँचे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग टर्मिनल पे अभी रुके हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली डिनर दिया गया है तो मैंने अभी ले लिया अपना। तो सबने अब डिनर करके फिर आगे के लिए निकलते हैं। डिनर पे बिरयानी थी जो कि बहुत ही स्पाइसी थी। फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी ली। चूँकि मेरा मोबाइल लो हो चुका था लेकिन यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगाया। उसकी वजह ये थी कि जो बस में वो पावर उन्होंने दिया हुआ था वो इस कदर लो था कि मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं होता था, इनफैक्ट बैक चार्ज हो रहा था। फिर आसमान पे बादल आ गए और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है, बट वहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, ये हो गया था कि वेदर अच्छा हो गया था। फिर जो हम लोग सिंध के मैदानों से निकलते हुए आगे आए और आगे हमें ग्रीनरी दिखी। फिर मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, थकावट थोड़ी कम हुई। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी और सोने के बाद फिर मैं जागी जब, तो फिर मैंने सोचा अभी कुछ चाय कॉफ़ी पी ली जाए, बट मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं था। और फिर मैं आगे के लिए निकली। असल में उसके पीछे रीज़न ये थी कि मैंने अपने साथ इस बार कुछ रखा ही नहीं। मैं बहुत जल्दी में निकल आई थी इसलिए कुछ नहीं रख पाई। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फैसलाबाद और यहाँ पे सब लोग मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं यहाँ के। तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैं रात को बिरयानी खाई थी और उसके बाद मैंने अभी ये जूस लिया। मैंने कहा ये पी लेती हूँ, भूख नहीं लगती है। बस मैं बहुत थकती हूँ यार, ट्रेन का सफ़र इतना मज़ेदार होता है ना, बस कैसा ही होता है, बोरिंग सा। तो अभी मैं ये पी लेती हूँ यहाँ बैठ के। यहाँ वैसे भी इतनी अच्छी ग्रीनरी है, इतना मज़े का मौसम है। तो फिर हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। 12 बजे मैं इस्लामाबाद पहुँचूँगी जाके। गैस एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो इसलिए बस मैं गाड़ी में बैठती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। ये है जी हमारी गाड़ी और इसमें मैं बैठती हूँ। वैसे बस का सफ़र मुझे हमेशा से थकावट वाला लगता है क्योंकि बंदा आराम से लेट भी नहीं सकता। बैठे बैठे आप कितना बैठोगे, और तकरीबन 24 घंटे का सफ़र, और 24 घंटे का सफ़र करना इतना ईजी नहीं होता। फिर रास्ते में बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। वैसे यहाँ के मैं पिंडी टर्मिनल पे उतरी हूँ क्योंकि वो गाड़ी पेशावर की थी और वो पेशावर जा रही थी। तो
मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आके उतरी हूँ। अब यहाँ से मैं इस्लामाबाद वाली गाड़ी पे बैठी हूँ, अब वहाँ जाके उतरूँगी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था ये वहाँ जाएगी, फिर यहाँ पे आई हूँ और यहाँ से टैक्सी वाले टोटल 3 किलोमीटर का 1500 रुपीज़ ले रहे हो। माय गॉड, बहुत एक्सपेंसिव है। हमारा कराची तो बहुत सस्ता है, लेकिन इसमें फिर अंकल ने मेरी हेल्प की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस गाड़ी में बैठो तो ये आपको वहाँ पर उतार देंगे। तो वो वैसे भी ख्वार करवाएंगे आपको, तो फिर मैं इसमें बैठ गई। और गाड़ी पे अटक गई है, अब इसको उतार रहे हैं सारे। गाइस मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत मुश्किल सफ़र हो गया था मेरा। एक तो मैं अकेले थी, दूसरा मेरा लगेज काफ़ी ज़्यादा था और मैं काफ़ी थकावट वाला सफ़र रहा। ट्रेन में टिकट नहीं मिला क्योंकि मैंने लेट टिकट करवाया था। फिर तकरीबन 22 घंटे के बाद हम इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद आके मैं फिर अपने सफ़र के लिए दोबारा जहाँ से मुझे कश्मीर निकलना था उसके लिए बैठ गई थी और फिर मैं फैज़ाबाद आके पहुँची और बहुत मुश्किल हो रहा था अपना लगेज लेकर ऊपर जाना। अभी पहुँच चुकी हूँ फैज़ाबाद और अभी यहाँ से मुझे घूम के वो पार जाना है। वैसे आज का सफ़र मेरा बहुत ही लंबा हो गया, इतना लंबा था नहीं। मुझे तकरीबन 12 बजे यहाँ पे पहुँच जाना था, बट मैं अभी यहाँ पे 2 बजे पहुँच रही हूँ। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और कल मैं शाम 5 बजे वापस। यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली गाड़ी ट्राई की, जो कि मुझे एक्सपीरियंस कुछ अच्छा खासा नहीं रहा मेरा। मैंने सोचा था काफ़ी अच्छी होगी, बट उस तरह की अच्छी नहीं थी। सो मैं अपना सामान लेके फिर फाइनली यहाँ पे एक मैंने करीब रेस्टोरेंट देखा, उसमें आके मैं बैठ गई। मैं अभी इस होटल में आई हूँ, मैंने कहा यहाँ पे खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मेरी गाड़ी आती है और फिर कश्मीर की तरफ निकलती हूँ मैं। और आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाऊँगी। वैसे इस बार मैं सरप्राइजिंगली आई थी, कुछ ही टाइम पहले मैं आई थी, आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, बट इस बार मैं फिर से आ गई हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि मतलब मैंने कहीं भी अभी तक नहीं बताया, ब्लॉग के थ्रू ही सबको बताऊँगी कि मैं कश्मीर आ चुकी हूँ। तो गाइस खाना आ चुका है, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और सलाद। अभी मैं खाती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस खाना पीना फिनिश हो चुका है, मैं अपना मोबाइल मंगवाती हूँ, फिर कॉल करती हूँ गाड़ी वाले को और गाड़ी आए तो फिर मिलती हूँ। अभी हम पहुँचे हैं कश्मीर की एक जगह पे जिसका नाम है डार। वहाँ पे हम लोगों ने बैठे हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस जगह पे हम लोग अभी बैठे हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होने के बाद अब थोड़ी चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अभी 3 घंटे का सफ़र बाकी है, 3। वो देखो ऊपर कितना मज़े की धूप लग रही है, कितना मज़े का मौसम हो रहा है। वाह, जो पौधे नहीं हैं इनको भंग के पौधे भी कहते हैं, शायद वही हैं या दूसरे वाले, लेकिन इनसे ना खुशबू नहीं वो नहीं है, ये कोई और है। ये भी बड़ी मज़े की खुशबू है, कितनी अच्छी आ रही है। ये सोया हुआ है, ये पकौड़े काफ़ी टेस्टी है। पकोड़े खाने के बाद हम तकरीबन 4 बजे वहाँ से निकले थे, लेकिन हमें घर पहुँचते पहुँचते मुझे रात के 12 बज गए। उसके पीछे रीज़न ये थी कि आगे बारिश हो गई और रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसकी वजह से मैं इतनी मुश्किल से घर पहुँची। मेरा मोबाइल भी आगे बंद हो गया था, तो मैं रास्ते में कुछ भी नहीं शूट कर पाई और तकरीबन रात के अंधेरे में घर आके पहुँची। तो गाइस यही था मेरा बोरिंग का सफ़र। मिलते हैं एक नए विला के साथ, तब तक के लिए बाय।